सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। अत्र विराजित परम वंदनीय परम पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम स्वर्ण संयम आराधक पूज्य मुनिराज डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि महाराज एवं अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री पीयूष दर्शनाथ आदि साध्वी वृंद धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा प्रसंग प्रारंभ है धर्म का। तीन रूप कहे थे, अस्थिकाय धर्म, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म आत्मा का बहुत बड़ा आलंबन है। जहाँ धर्म ध्यान के 16 भेद आते हैं ना, वहाँ पर 4 आलंबन और 4 अनुप्रेक्षाएं जे स्वाध्याय से अलग नहीं, श्रुत धर्म की आराधना से अलग नहीं। वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। श्री स्थानक सूत्र में भगवान ने कहा, जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा हो जाएगा। जिसका ध्यान अच्छा है उसका चारित्र तप जे अच्छे हो जाएंगे। जिसका चारित्र तप अच्छा है उसके जीवन में संबर और निर्जरा, महानिर्जरा ये सब आ जाएंगे। जब जीवन में संबर और निर्जरा आएंगे, कर्मों के दलिकों के दलिक उखड़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा, घाती कर्म क्षय होने पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अघाती के क्षय होने पर आत्मा निर्वाण सिद्ध गति को प्राप्त हो जाए। ये तो सीढ़ी से नीचे से ऊपर चले ना, अब ऊपर से नीचे आए। सिद्ध गति को जाना है तो कर्म काटने होंगे। कर्म काटने के लिए संबर और निर्जरा इसके बिना नहीं कटेंगे। संबर और निर्जरा तप चारित्र के बिना नहीं आएगी। तप और चारित्र निर्जरा वाले, बंद वाले तो बहुत होते हैं। जिससे संबर और निर्जरा हो ऐसा तप और चारित्र बिना शुद्ध ध्यान के नहीं आएगा। और जब ध्यान शुद्ध नहीं है, ध्यान में मैलापन है, 18 पापों का वास है, तप चारित्र अच्छे कहां से होंगे। अब ध्यान को शुद्ध रखने के लिए स्वाध्याय का होना जरूरी। कौन सा स्वाध्याय?
आगम वाणी का। अब इसका अगला पक्ष देखो, जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं उसका ध्यान अच्छा कैसे होगा? जिसका ध्यान अच्छा नहीं उसका चरित्र और तप अच्छे कैसे होंगे? जिनका तप और चरित्र जो अच्छे नहीं उनके संवर निर्जरा कैसे होगी? संवर निर्जरा नहीं होगी तो कर्मों के बंधन कैसे कटेंगे? कर्मों के बंधन नहीं कटेंगे तो आत्मा का निर्वाण और सिद्ध गति कैसे हो? भगवान के शब्द, इनको क्या दुनिया की उपमाएं सारी हल्की, मोतियों के समान के हैं, रत्नों के समान के हैं, हीरों के समान के हैं। इनकी तो कीमत है जो केवल शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, इनसे आत्मा की शोभा नहीं बढ़ती। आत्मा की शोभा कब बढ़ती है? जब आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का प्रकाश होता है और उस प्रकाश में संयम और तप के जो सच में आभूषण है, जब आत्मा में आएंगे तो आत्मा की शोभा बढ़ेगी। शरीर की शोभा आभूषणों से, अच्छे वस्त्रों से होती है और आत्मा की शोभा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनके आचरण से आत्मा की शोभा बढ़ती है। अब कल कुछ दृष्टांत सुनाई थे। इतिहास में एक प्रसंग आता है, महाकवि धनपाल हुए, जे जाति से ब्राह्मण थे। इनके पिताजी को किसी ने कहा, तुम्हारे घर में खजाना दबा हुआ है। ये भी एक है ना चली लहर, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई क्या क्या कहे, तुम्हारे वहां खजाना दबा है। लेकिन और खजाने के अंदर आकर्षण है। बच्चा रोता हो ना, उसको 500 का नोट दिखा दो तो बच्चा रोना क्या कर देगा। और कई बच्चे सियाने हो जाते हैं, वो भी देखते हैं लाल पीला किसकी कीमत ज्यादा है और किसको हाथ डालेंगे जिसकी कीमत ज्यादा होती है। मतलब इसके अंदर ताकत है, माया के अंदर। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन सिर नहीं चढ़ी। उसको जो विश्वास था हमारे बुजुर्ग राज पुरोहित थे, इसलिए हमारे खजाना हो सकता है। तो एक बार जैन आचार्य उनके चरणों में पहुंच गया। जब पहुंचा, वंदना की, जब अकेले देखा तो उसने अपनी बात कही। तो संतों ने कह दिया, भाई जी तेरे को खजाना मिल जाएगा, हमें क्या देगा? खजाना मिल जाएगा, हमें क्या देगा? कहते जो मांगोगे, जो मांगोगे वो दूंगा। अब संत भी ज्ञानी थे, उनको लगा जहां से मेरे को, जहां शासन को कोई लाभ होगा, चले गए उसके घर। वैसे उत्सर्ग नियम तो जो है साधु को इन पचड़ों में नहीं पड़ना, लेकिन कोई गीतार्थ कर रहा है तो इसका मतलब उसने जहां नुकसान देखा वहां लाभ भी देखा होगा। अब सोचते हैं लाभ से कितना लाभ होगा, चल मेरे को दोष लगेगा, मैं उसकी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेगा,
लेकिन वो लाभ हमारे संघ के लिए बड़ा अच्छा होगा। आप भी तो कुछ नुकसान बड़े लाभ के लिए सहते, तो कोई बात नहीं, उसके बाद लाभ ज्यादा। चले गए, अपने दिव्य नेत्रों से देखा और कहा जहां पर, और उसने खुदाई की और वो खजाना क्या हो गया, मिल गया। खुशहाली आ गई घर में, लेकिन सिर के ऊपर बोझ। मैं उन संतों का ऋणी हूं, वचन दिया, जो आप मांगोगे दूंगा। चला गया, संतों को निवेदन किया, भगवान आपने मेरा काम तो कर दिया, लेकिन मेरा ऋण उतारो। बोलो क्या दूं? कहते हमें तो धन दौलत की जरूरत नहीं है। कहते फिर मेरा ऋण कैसे उतरेगा? कहते मैंने क्या कहा था और आपने क्या कहा था, जो मांगोगे वो दूंगा। धन की मेरे को जरूरत नहीं। कहते फिर, कहते आपके 2 बेटे, एक बेटा हमारे को दे दो। 2 बेटे हैं, एक बेटा हमारे को दे दो। लेकिन जब बेटे का नाम आ गया तो वो क्या हो गए, एकदम सुन्न हो गए। कलेजे का टुकड़ा देना, कल भी कथा सुनाई थी ना। संग आया था और उसने क्या कर दिया। आज यदि उस माँ बाप को जानते हैं तो उस बच्चे के कारण जानते हैं, नहीं तो उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। ऐसी भावना आए, संग ऐसे नहीं चलते जो धर्म संग विशेष करते, जहां पर जिसके संस्कार अच्छे हो वही आत्मा जहां पर सफल हो सकता। संतों ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम आपको मुक्त करते हैं। कहते आपने तो मुक्त कर दिया, मैं तो नहीं ना हुआ। दिमाग के ऊपर बोझ। जब घर आए, बड़ा बेटा राजकवि था, राजसभा में स्थान था। कहते क्या बात है, उदास क्यों है? कहते नहीं ऐसे ही। कहते ऐसे क्या मतलब? जब बताया तो एकदम भड़क उठा। कहते जिनकी हम शक्ल नहीं देखना चाहते, क्योंकि जैसे सांप नेवले का क्या होता है, जाति वैर, ऐसे ब्राह्मण और श्रमण का आपस में क्या है, इतिहास। क्यों? श्रमण जिसमें धर्म मानते, ब्राह्मण उसमें नहीं मानते। जिसमें ब्राह्मण धर्म मानते वह श्रमण नहीं मानते, तो आपस में क्या हो गया? कहते इनके पास तुम जानो, तुम्हारा काम है, मैं तो नहीं जाऊंगा। और निराश हो। उसके छोटे बेटे ने देखा, पिताजी क्या बात है? बताया नहीं। जब बहुत आग्रह किया, कहते सिर पर ऋण है जो उतरता नहीं दिखाई देता। कहते क्या? जब बताया, कहते मैं जाऊंगा संतों के पास, मैं जाऊंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, आपको ऋण से मुक्त करूंगा। तो अच्छा, क्या हो गया? छोड़ आए। बच्चा बड़ा खुश, बड़ा होनहार था। पढ़ाया, दिखाया, योग्य बनाया और दीक्षा दे दी। बहुत शुद्ध आशु कवि, ऐसे वो मुनि बने।
और उसने राजा से मिलकर अपने राज्य में जैन संतों का प्रवेश प्रतिषिद्ध करा दिया, जहां कोई ना आए। जब भाई ने सुना, जिसने दीक्षा ली है, अरे मेरे कारण से जो हुआ है, मैं जाऊंगा और इसको निरस्त कराऊंगा। जब बहुशुद्ध गीतार्थ बने हुआ कुछ संतों को लेकर चल पड़े। भाई ने सुना मेरा भाई आया है, चलो मिलाओ। लेकिन ये कैसे आ गए? चलो कोई बात नहीं, भाई को क्या कहे। जब गए तो भाई ने आदर से बिठाया, कहते घर आना। घर गए। जब उनका त्याग, विराग, ज्ञान, संयम, साधना, विवेक, जो सब बातें देखी, तो भाई का मन क्या हो गया? पिघल गया। और पिघलते पिघलते एक दिन ऐसा आया, वो भी सम्यक दृष्टि 12 व्रत धारी श्रावक बन गया। कहते हूं तो बड़ा मैं, लेकिन मेरे से आगे आप निकल गए। कि जवानी थी ना, दिमाग होश नहीं था, शब्द रटे थे लेकिन समझ नहीं थी। विद्या के बल से राजा के दरबार में सम्मान पा लिया, लेकिन आत्मा के लिए क्या करना है क्या नहीं करना ये विवेक नहीं था। अब मिला। अब उसने एक कथा लिखी जिसका नाम है तिलक मंजरी। और उस कथा का क्या इतिहास है, समय हो गया है, कल जैसी समय होगा। सत्संग